इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। हमारे साथ ह्यूमैनिटी जी जुड़े हुए हैं, मानवता जी। तो अब थोड़ी सी मैं मानवता की भी बातें कर लेता हूँ। तो आदरणीय आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी सर, नमस्कार। जी, जय श्री राम। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आ रही है सर, आ रही है प्रभु। मेरा कहना ये है कि भाई दंपत भी क्यों पढ़ाई जाए, गीता क्यों पढ़ाई जाए, रामायण महाभारत और कुरान और बाइबल क्यों पढ़ाई जाए स्कूलों में? क्यों, आप बताओ क्यों पढ़ाई जाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि जब पढ़ाने की मांग उठ रही है, नहीं, तो क्यों ना पढ़ाई? मैं ये कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि गीता पढ़ाई जाए। मेरी बात सुनिए, अपनी बारी में सुनिए मेरी बात। आपने मुझसे पूछा ना क्यों पढ़ाई जाए, तो सुन तो लीजिए मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारें किस लिए होती हैं? एजुकेशन आप किसको दे रहे हैं? शिक्षा किसको दी जा रही है? पब्लिक को दी जा रही है। सरकार किसके परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है? पब्लिक के लिए काम कर रही है। अगर पब्लिक की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि हाँ, स्कूली पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाई जाए, चाहे त्रिपिटक पढ़ाई जाए, चाहे उनकी जो भी पुस्तकें जो वो चाहते हैं वो पढ़ाई जाए, उनके बच्चों को उसके बारे में जागरूक किया जाए, तो पब्लिक की डिमांड है और पब्लिक के लिए सरकार है, तो फिर आपको क्या समस्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि जो मानवता है ना, मानवता जिसको हम इंसानियत कहते हैं, इंसानियत के लिए इन सारी चीजों को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। इंसानियत जो है, क्योंकि जब हम धार्मिक ग्रंथों को अपने स्कूलों में ले आएंगे, धार्मिक ग्रंथों के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इंसानियत नाम की चीज है नहीं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इंसानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें देवताओं की अर्थात ईश्वर की ओर ले जाते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं, हमें और दूसरी चीजों में ले जाकर के फंसा देते हैं। इंसान होना इंसान के लिए बहुत काफी है। अगर ये सारी धार्मिक किताबें स्कूलों में पढ़ाने लग गए तो स्कूलों को हम जंग का मैदान बना लेंगे। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कट्टर होता चला जाएगा और स्कूल जंग के मैदान हो जाएंगे। एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वहां एक दूसरा आदमी खड़ा रहेगा। बच्चों में आपसी तनाव पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक इस देश के अंदर पहले एक अलग सिस्टम था। आजादी के बाद जो एजुकेशन आई है, उस एजुकेशन में धार्मिक रूप से जैसे किसी धर्म का कोई अपना संगठन है, वो संगठन अपने धर्म में प्रचार कर रहा था। अभी तक हमारी एजुकेशन में अभी उसका इतना ज्यादा प्रवेश हुआ नहीं था, थोड़ा थोड़ा हुआ था। अभी ये 10-5 साल के अंतराल में हुआ है। अगर हम धार्मिक रूप से स्कूलों के अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने लग जाएंगे तो वैज्ञानिक जो सोच है देश के अंदर हमने पैदा करनी है, एक मानवता की जो शिक्षा देनी है। क्योंकि धार्मिक किताबें पढ़ाने से मानवता नहीं बचेगी, इंसानियत रह ही नहीं सकती। क्योंकि सभी आप अपने धर्म के पक्ष में दलीलें देंगे, अपने धर्म को दूसरे से बेहतर बताएंगे, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, तो वहां पर जो है ना एक ऐसी अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि हमारी एजुकेशन प्रणाली, हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा हो जो धर्म से बाहर हो। उसमें हम त्रिपिटक को क्यों पढ़ाएं, क्यों दंपत को पढ़ाएं, हम क्यों गीता को पढ़ाएं, और क्यों जाने हमारे बच्चे? क्योंकि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जब हिस्ट्री हमारे पास है, अगर हिस्ट्री में कुछ और घटाना बढ़ाना है इतिहास में, तो वो हमारे सभी साथी जो साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, वो उसमें घटा बढ़ा सकते हैं। जिन चीजों के हमें प्रमाण मिल गए हैं, जिन जो अप्रमाणिक चीजें हैं उनको छोड़ दिया जाए। धार्मिक पुस्तकों के स्कूलों में लगाने से, चाहे किसी भी धार्मिक पुस्तक को हम लगाएंगे तो उसमें कल्पना का समावेश हो जाएगा।
दूसरा, एक धर्म ऐसा है कि जो ईश्वर को मानता है, एक नहीं मानता है। एक आत्मा को मानता है, एक आत्मा को किसी दूसरे रूप में मानता है। इस्लाम अलग किस्म से आत्मा को मानता है। फिर जब आत्माएं आएंगी तो वो भूत प्रेत भी हमने व्याख्या करनी पड़ेगी, भाई ये भूत प्रेत भी होते हैं। जिन्नात की भी व्याख्या करनी पड़ेगी जिन जिन धर्मों में है, क्योंकि धर्मों के साथ इतनी सारी बीमारियां आएंगी, इतनी मानसिक बीमारियां आएंगी, इतनी मानसिक बीमारियां आएंगी, ये देश मानसिक रूप से विकसित हो जाएगा। बाकी जिनकी सलाह है कि भाई गीता पढ़ानी चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, दंपत पढ़ानी चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा कहना ये है कि भाई ये सारी चीजें लागू होने से उस धर्म के अंदर बच्चों के अंदर, हमारे देश के अंदर जो जितने बच्चे हैं उनके साथ धार्मिक बीमारियां बहुत सारी आएंगी, जो मानव मस्तिष्क को दूषित करती हैं और मानव मस्तिष्क को जो है क्रियान्वयन नहीं होने देती। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। हमारा ऐसा विरोध नहीं है, फिर भी हम ये कहते हैं, भी मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक पुस्तकों को स्कूल में पढ़ा देने से हमारे देश के अंदर कोई विकास नहीं होगा, उसमें और ज्यादा अराजकता फैलेगी देश के अंदर। और हम किस किस को रोक पाएंगे? विद्यार्थियों में बहस होगी, और एक धर्म की अगर अध्यापकों के सर फूटेंगे। एक अध्यापक ने गीता के बारे में बहुत बड़ी बढ़िया व्याख्या दे दी, और मान लिया कि उसने इस्लाम के अंदर एक आध जो कमी है, या ईसाइयत में कमी है, या बुद्धिज्म में कमी है, उस कमी की व्याख्या कर दी। उड़ो वो बच्चे घर जाकर कहेंगे दूसरे धर्मों के लोगों का आज हमारे सर ने यूं कहा और हमारे धर्म ग्रंथों की बेइज्जती कर दी, या उन्होंने गीता के बारे में कह दिया या महाभारत के बारे में कह दिया, फिर वो अध्यापकों के सिर फूटेंगे। तो मेरे भाई, ये जो आप लोग स्ट्रीम चला रहे हैं, इस देश को देश ही रहने दो, इंसानियत की थोड़ा बात कर लो। हमारा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों की मर्जी कि भैया आप लोगों के जो चैनल चल रहे हैं, इस तरह के चैनलों पे मैं सुनता रहता हूँ। बाकी ये है कि भाई देश के अंदर मान लिया एक मांग उठ रही है धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने की, सरकार ने उस मांग को, वो जायज मांग है या नाजायज मांग है, और उसके प्रभाव क्या होंगे आगे जाकर के, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें लागू कर दी जाएं आज स्कूलों के अंदर। बाइबल को भी हम पढ़ा दें, कुरान को भी पढ़ा दें, औरों को भी पढ़ाने लग जाएं स्कूलों के अंदर, तो वहां पर मैंने बताया यही बात होगी। क्योंकि कोई भी अध्यापक, मान लिया कि मैं हिंदुइज्म से प्रभावित आदमी हूँ, तो हिंदुइज्म की बुराई मैं क्यों देखूंगा? मैं नहीं देखूंगा। और यदि बुराई मैंने देख भी ली तो इसे अच्छा इग्नोर ठीक है, करूंगा। आपने काफी लंबा बोला। नहीं, आपने काफी लंबा बोला है, और जितना लंबा बोला है उतना ही लंबा सुनने का भी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भविष्य की कल्पनाओं में डरने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। ठीक है, वर्तमान जो हमारा होना चाहिए वो सुदृढ़ होना चाहिए। और वर्तमान, सबसे पहली बात है कि आपने ये कहा कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने से मानवता खतरे में आ जाएगी। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जिस ह्यूमैनिटी, जिस मानवता की आप बात कर रहे हैं, और जिस साइंस की आप बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होनी चाहिए, रैशनल थिंकिंग की बात होनी चाहिए। अब हर बात में जी मत करिए, आप सुनिए पहले, क्योंकि आप जी करेंगे तो मैं भूल जाऊंगा। तो आप सुनिए, और जब मैं पूछूंगा तो उसका उत्तर दीजिएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है सर, कि पढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है, तो भी आप जिन साइंस जर्नी के चैनल पे आप जाते हैं, आज जिस साइंस जर्नी के चैनल पे आप जाते हैं, जिनकी वीडियो को आप प्रचारित करते हैं, जिनको अपना आइडियल मानते हैं आप, जिनको अपना सर्वा मानते हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, आपके उन गुरु महाराज जी तो कह रहे हैं कि भाई स्कूलों में भगवत गीता नहीं पढ़ानी चाहिए, या स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो भगवत गीता में ये कमी है, इसलिए भगवत गीता स्कूलों में ना पढ़ाई जाए। मैं पूछता हूं कि भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई जाने की डिमांड भी वही कर रहे हैं जो भगवत गीता में आस्था रखते हैं। आप तो कर नहीं रहे। और भगवत गीता पढ़ाई भी जाएगी तो हम कह रहे हैं कि भगवत गीता का चिंतन क्या है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि साइंस जर्नी जी कह रहे हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि भगवत गीता में इनरेशनल बातें हैं, या भगवत गीता में जो है वो मानवता के विरुद्ध बातचीत है, या अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भगवत गीता जो है वो मानवता के लिए सही नहीं है, उसमें साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं है। अगर आप ये मान रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, तो क्या आप
आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं या इतने बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं या जो बात आप यहाँ पे आके कह रहे हैं, वो बात बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा ना जो आप कह रहे हैं। अगर वो इनरेशनल होगी, उसमें साइंटिफिक बात नहीं होगी, अगर वो एक अच्छी किताब नहीं होगी, तो लोग खुद ही उसको, आखिर जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक कोई जानेगा कैसे कि किस पुस्तक में क्या है। आप बिना पढ़े किसी चीज की व्याख्या कैसे कर रहे हो सर? हम कह रहे हैं कि आप जिस साइंस की बात कर रहे हो, उन साइंस की सारी किताबें आपने पढ़ ली हैं क्या? साइंस को आप उतना ही समझ रहे हो जितना आपने सुना है। आप साइंस को उतना ही समझ रहे हो जितना आपने सुना है। आप कोई एक्सपेरिमेंट तो जीवन में कभी किए नहीं हो, कुछ खोजा तो है नहीं आपने, कहीं इसरो नासा में आपकी जॉब तो लगी नहीं है, हो तो सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यक्ति ही हो ना। प्रोफेसर आपका हिंदी और संस्कृत के मास्टर हो, ठीक है सर, तो आपका प्रोफेशन साइंस की तरफ तो है ही नहीं, आप तो साहित्य के टीचर हो, आप तो साहित्यिक विषय पढ़ाते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि साहित्य में ना सब आता है। साहित्य में आलोचना, समालोचना, समीक्षा, तर्क, वितर्क, ठीक है, धर्म, दर्शन, न्याय, सब कुछ आता है। तो आप कौन से साहित्यिक टीचर हो, आप कौन से बात के अध्यापक हो कि आप ये कहते हो कि लोगों को धर्म ग्रंथों के धार्मिक दर्शन नहीं पढ़ाने चाहिए, उनके मूल्य नहीं पढ़ाने चाहिए, उनके अगर उन ग्रंथों को छुपा लेना चाहिए, भाई उनको दिखाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, उसको पॉकेट में चुरवा के रखना चाहिए। आप जैसे टीचर होंगे ना, तो बच्चों का भविष्य, अगर मैं कहूं, जैसे आपने अपना ओपिनियन दिया, तो वैसे मैं कह रहा हूं कि आप जैसे टीचर होंगे तो बच्चों का भविष्य, जैसे आपकी डीबी के पीछे अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है ना, वैसे ही उन बच्चों का भविष्य भी आपके पीछे अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी चीज को आप किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने धर्मों का मर्म बस इतना समझा है कि धर्मों का मतलब बस लड़ाई झगड़ा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि धर्मों की वजह से आप लड़ाई झगड़ा की बात तो कर रहे हो, लेकिन साइंस के पीछे या साइंस के परिप्रेक्ष्य में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हो? आज रूस और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, आज लगभग महीने दिन होने जा रहे हैं, उस वॉर के पीछे कौन सी धार्मिक क्रांति ने काम किया है? उसके पीछे तो सिर्फ और सिर्फ प्रसारवादी नीति ने काम किया है, यानी कि विस्तारवादी नीति है, जो महत्वाकांक्षा की जो नीति है लोगों की, वो काम कर रही है। वो एक धर्म के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, अपनी धार्मिक आस्था और अपनी धार्मिक मान्यता को बचाने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। वो तो अपनी महत्वाकांक्षा के परिप्रेक्ष्य में लड़ रहे हैं, और उनको लड़ने का हथियार दे रहा है आपका साइंस। तो थोड़ा इस पर भी कुछ बोल के दिखाइए ना। क्या साइंस लगा रखा है आपने वहां पे? आज यूक्रेन की सारी मानवता को आपके साइंस ने अपने पैरों तले भस्मासुर बन के रौंद डाला है। आपके जैसे व्यक्ति को तो मैं सोचता हूं कि इस समय जाकर के यूक्रेन में जाकर के वहां पे शिविर लगा के लोगों को मानवता के संदेश पढ़ाने चाहिए। कम से कम पुतिन के पास जाकर के आप उसको मानवता के दो चार स्पीचेस सुना दिए होते, तब तक ये वॉर रुक गया होता। कहां थे सर आप? कहां थे सर आप? रूस के लिए टिकट करवाऊं क्या आपकी? सर रूस के लिए टिकट कटवाऊं? अब मुझे बोलना हो तब बोलना, आप बोलो। आप न बोलना चाहिए कि आप बोलो, मैं बोल लिया सर, मैं बोल लिया। मैं पूछ रहा हूं रूस के लिए टिकट कटवाऊं, चलेंगे? हाँ बिल्कुल कटवा ले। कब तक हो जाएगी? चलेंगे पक्का 100%। मैं वही तो कह रहा हूं, आप तैयारी कीजिए। नहीं आप तैयारी कीजिए, चलते। तो पुतिन जी को समझाना है कि नहीं समझाना है? नहीं तो पुतिन जी को समझाना है कि नहीं समझाना है? नहीं पुतिन को समझाना है, जब आप जो है टिकट करवाएंगे वहां रसिया तक पहुंचाएंगे तो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। नहीं पुतिन जो कर रहे हैं, नहीं पुतिन जो कर रहे हैं इस ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये लड़ाई किसी धार्मिक महत्वाकांक्षा के लिए चल रही है क्या? आप बताइए। नहीं आप सही कह रहे हो, विस्तार के लिए चल रही है। किसी धार्मिक महत्वाकांक्षा नहीं ये है, विस्तार के लिए चल रही है ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि जहां तक मैं समझता हूं आपकी नजर में रामायण और महाभारत जैसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो काल्पनिक हैं, और उसमें लिखी हुई जो कहानियां हैं वो भी काल्पनिक हैं। ये आपका अपना पर्सनल एजेंडा है, मैं नहीं बोलता हूं, ये आप लोग और आपके जर्नी ऐसा दावा करते हैं। तो जो ग्रंथ काल्पनिक हैं, जिनमें आपको तथ्य नहीं दिखाई देते, जिन युद्धों के आपको साक्ष्य नहीं मिले, जैसे आप कह दो कि भैया अगर आप अब तो आप हमारे ऊपर धार्मिक क्रूरता का आरोप नहीं मढ़ पाओगे, अगर आप हमारे महाभारत को मानोगे तब ना आप हमको ये कह सकते हो कि भैया आपने महाभारत का युद्ध करके और आपने इतने लोगों को मार डाला,
आप अगर महाभारत को वाजिब मानोगे, सही मानोगे, तभी तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाओगे कि हमने रावण को मार डाला। लेकिन आप तो खुद ही हमको निर्दोष साबित कर रहे हो कि ना हमने महाभारत लड़ी, ना हमने रामायण लड़ा, हमने तो कोई युद्ध किया ही नहीं। तो फिर आप ये बताओ, लेकिन हम धार्मिक जरूर थे, तो फिर आप हमको ये बताओ कि धर्म के कारण हिंदुओं ने या हम सनातनियों ने कब और किसको मारा? हिंदुओं ने धर्म के कारण कब और किसको मारा है? कब हमने किसी का रक्त बहाया है? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू ही गीता पढ़ते हैं। क्योंकि अब आप मानते हो कि रामायण और महाभारत तो इस धरातल पर कभी हुई नहीं, तो जब आप ये मानते हो कि कभी हुई नहीं, तो हमने रक्तपात तो कभी किसी का किया ही नहीं। हम तो बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं, हम इतने दयावान लोग हैं, हम तो किसी के ऊपर कभी अत्याचार किए ही नहीं। तो आप भारत में ही रहते हैं हमारे क्या? धर्म ने तो किसी के ऊपर अत्याचार ही नहीं किया। आप भारत में ही रह रहे हैं या कहीं बाहर से बोल रहे हैं? रूस में थोड़ी रहता हूँ। चलो रूस में नहीं रहते तो अभी मैं बताता हूँ। अभी लेटेस्ट कई दिन से मैंने देखा था फेसबुक व्हाट्सएप पे, अभी राजस्थान में एक बच्चे को कोई दलित था बेचारा, पता नहीं वो राजस्थान का कोई दलित था, मूछ मूछ रखने पे उसको अभी मार दिया। और वो दलित बड़े चिल्ला रहे हैं उधर, वो हिंदुओं ने मारा है, सनातनियों ने मारा है, आर्य समाजियों ने मारा है, किसने मारा है उसको? ये बात जो है ना, ये सुन लीजिए, वो किसने मारा है बताओ आप। अच्छा, आपकी जॉब अभी है कि जॉब आपकी हट चुकी है? बता रहा हूँ, आपकी जॉब अभी है या जॉब से आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं? मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं? सेवानिवृत्त हूँ, रिटायर हो चुके हैं जी। अच्छा, इसीलिए आप इतना बड़ा झूठ बोल पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आप राजस्थान की जो घटना बता रहे कैसे हैं सर? उसमें जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, या मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, पुलिस की जो रिपोर्ट है, यानी कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो जांच की है पुलिस ने, आप ट्विटर पे जाकर के उनका स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि हत्या की जो वजह है वो मूछ रखने और कपड़े पहनावे को लेकर बिल्कुल नहीं है, वो कोई पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा हुआ है। उसमें मूछ और कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल भी ये चीज नहीं है। आप जाकर के ट्विटर, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप ट्विटर पे जाकर के कम से कम राजस्थान पुलिस का जो फाइनल स्टेटमेंट है आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के और आप लोगों को बरगला रहे हैं। आधी अधूरी है पूरी है? मैं तो आपको बता रहा हूँ वो पूरी है या आधी अधूरी है। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ आधी अधूरी है मेरे पास क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दलित था राजस्थान का, देखिए बरगलाइए नहीं, मैंने आप बरगलाइए नहीं सर, मीडिया में सुना है मैंने। आप बरगलाइए नहीं, आप बरगलाइए नहीं सर, प्लीज ह्यूमैनिटी जी, आप बरगलाइए नहीं। अगर आपने कहा कि भाई मूछ रखने के लिए मारा है, तो हम कह रहे हैं कि इसके आपके पास क्या प्रमाण है? मैं तो कह रहा हूं कि हमारे पास तो राजस्थान पुलिस का फाइनल स्टेटमेंट है जो कह रही है कि नहीं, मूछ रखने और कपड़े उपड़े पहनावे के लिए कोई ऐसा वॉर क्राइम नहीं हुआ है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। वो तो पुरानी रंजिश थी, इसकी वजह से ये हत्या हुई है। हालांकि हत्या किसी भी परिप्रेक्ष्य में हुई हो, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपका जो दोषारोपण है वो तो बिल्कुल फर्जी निकला। आप तो कह रहे हो कि मूछ रखने के लिए मार दिया, हिंदुओं ने मार दिया। अच्छा, ये क्या वाहियात अब आप सुनो, मतलब आपको एक तो आधी अधूरी जानकारी होती है। इधर सुन लीजिए पहले, इधर सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। एक तो आपको आधी अधूरी जानकारी होती है, जानते कुछ है नहीं, और उसके बाद से फिर फर्जी आरोप लगाने लगते हैं। क्या आप लोगों की जो ह्यूमैनिटी है, आप लोगों की जो मानवता है, यही सिखाती है? फर्जी कहानी गढ़ लो, फर्जी बातें कर लो, फर्जी तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करो। देखिए, मैं मानता हूं कि उस भाई को जिसने भी मारा है, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। मैं किसी के साथ हुए अत्याचार का वो नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने भी मारा उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, क्योंकि किसी की हत्या के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है जैसे अभी मैं ही हूं, मैं इस तरह की चैनल चला रहा हूं, आप लोगों की तरफ से तमाम तरह की धमकियां मुझे भी मिलती हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गोली मार देंगे। तो मेरे पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैंने सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। बहुत सारे लोग मुझको हिस्ट्री में आके धमका के चले गए हैं। तो अब बात आइए, कल की तारीख में अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो इसकी लायबिलिटी आप लोग लेंगे ना? आप तथाकथित रैशनल लोग, कि रैशनल लोगों ने मार डाला। रैशनल क्यों लेंगे? रैशनल इस तरह के पचड़ों में पड़ते नहीं, मारने मरने वाले पचड़े में रैशनल नहीं पड़ता। नहीं, अब फट गई, नहीं अब फट गई सर, नहीं अब फट गई सर, नहीं रैशनल क्यों लेंगे? क्यों लेंगे? धमकी देंगे आप लोग? नहीं मतलब धमकी नहीं, धमकी तो रैशनल लोग ही दे रहे हैं ना, धमकी तो रैशनल लोग ही दे रहे हैं जो अपने आप को तथाकथित रैशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और अपने आप को तर्कवादी, विस्तारवादी, बुद्धिजीवी मानते हैं।
नहीं, आपको कैसे पता? मेरे पास एक एक स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है। कहिए तो मैं आप अगर कहेंगे, मेरे पास कॉल डिटेल भी पड़ी हुई है, जितने लोगों के कॉल आते हैं वो भी पड़ा हुआ है मेरे पास, जितने लोग मुझे फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक जो धमकी मुझे देते हैं उन सबकी स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। उनकी आप अगर कहेंगे FIR दर्ज कराओ, कानूनी कार्रवाई करो उन पर। अरे बिल्कुल, आप उन पर वो बिल्कुल कानूनी हो रही है कार्रवाई सर, करो उसमें भाई। टेंशन वाली बात नहीं लेने का है। आप मैं ये उनकी कह रहा FIR हूँ, दर्ज वो तो कराओ, बिल्कुल हो रही कानूनी है, जो मेरे कार्रवाई हक में है करो, वो तो मैं कर ही रहा ठीक है। हूँ। मेरी हाँ बात बस सुन लीजिए, उसमें मेरी बात यही सुन है कि लीजिए, जो मैं ये जायज तरीका मैं है ये आप कह उसको रहा हूँ। अपनाते हुए उनके खिलाफ कराओ FIR। जो आपको धमकी दे रहे हैं या बिल्कुल, बिल्कुल, मारने की बिल्कुल, धमकी दे रहे हैं, या बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, FIR बिल्कुल। कराओ और उन्हें पकड़वाओ। नहीं, ठीक, बिल्कुल पकड़वाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मैं आपसे बिल्कुल पूछना बिल्कुल चाहता हूँ पकड़वाना कि चाहिए। अब इसके लिए कोई पुरानी रंजिश, हाँ बिल्कुल, कोई व्यक्तिगत रंजिश किसी की है, कोई व्यक्तिगत किसी की समस्या है और उनके परिप्रेक्ष्यों में अगर किसी से कोई वो हो जाता है, तो क्या इसके लिए पूरी सोसाइटी को आप कातिल कह देंगे? पूरी सोसाइटी को, जबकि खुद राजस्थान सरकार इस चीज पर मौन है, वो इसके बारे में नहीं कह रही है। जो एलिगेशन, जो आरोप आप लगा रहे हैं, उसके लिए तो राजस्थान सरकार भी नहीं मान रही। फिर आपने ये कहानी कहाँ से देखिए घड़ ली सर? हालांकि मैं उस हत्या का देखिए समर्थक नहीं हूँ, हत्या जिस भी परिप्रेक्ष्य में हुई है वो देखिए गलत है, देखिए लेकिन आपने ये अभी झूठा आप प्रपंच सुनिए, क्यों रचा? अभी आप सुनिए। आप जिसे झूठा प्रपंच कह रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद उसकी न्यायिक जांच हो जाएगी, जांच के बाद आ जाएगा। आपने उत्तर हाँ, प्रदेश तो का जांच कांड सुना होने था? दीजिए ना। आप सुनो नहीं सुनो, तो होने दीजिए आपकी ना वो सर, नहीं तो होने दीजिए आप ना, सुनिए होने सुनिए, दीजिए ना, बिना आप हुए सुनिए आपने कैसे निर्णय ले लिया? आप सुनो एक मिनट। मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ, उत्तर हम और प्रदेश का आप एक कानून लड़की व्यवस्था से वाला। ऊपर तो नहीं है ना। उस पर आप सुनो नहीं, सुनो, कोई आप भंगी उत्तर लड़की पर थी सुन लीजिए बेचारी। पहले। नहीं, मेरी सुन बात ले, सुन कोई लीजिए, भंगी लड़की थी। मेरी आप बात सुनिए सुन लीजिए पहले। सर। आप सभी लोगों ने सुनिए, उसको सुनिए, कहा, सुनिए, उसके सुनिए, भाई सुनिए। ने, आपने उनके परिवार पे अरे, ही आरोप लगाया सभी ने। आप जैसे फिर आप सारे चलो, आप लोगों ने सभी उसके को परिवार पर आरोप मुझे, लगाया। आज वो सारे के सारे, जिनके सारे के सारे आरोपी आज वो अंदर चले गए हाँ, हैं, और उनके भाई और उसके बाप पर और हाँ, तो उन्हीं पर चले गए आरोप ना। लगा करके नहीं, आपने आरोपी उस बाहर तो पूरे नहीं घूम मामले को रहा ना, डाइवर्ट सुन किया। लीजिए ना। आज भी आप आरोपी बाहर डाइवर्ट तो कर नहीं रहे हैं घूम उसी रहा। मामले को। सुनिए मेरी बात, फिर डाइवर्ट कर रहे हैं मेरी आप बात सुन मामले को, लीजिए। उत्तर आपके कहने प्रदेश, से या उस पुलिस के हाँ, कह मेरी बात देने सुन से। लीजिए, मेरी वो बात सुन बात जो लीजिए। आज आम हो रही है जनता के अंदर, वो थोड़ी जाएगी। फिर आप वो जबरदस्ती करने लग जाते हैं हाँ, किसी ठीक बात है, पर। ठीक, ठीक, ठीक। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इतना सुनाइए। हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, हम प्यार से बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि जी, उत्तर प्रदेश में, चूँकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो आप लोगों के, आपके हिसाब से जो है, वो आपके इक्वल सरकार नहीं है। और वो जो घटना हुई थी, उस घटना में जो आरोपी हैं, वो आज जेल के पीछे हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो फिर उस लेकिन पर आप ज़्यादा लोगों ने कहा वाद-विवाद ये करने की नहीं थे, आवश्यकता नहीं, आप ही क्योंकि थे उस उनको, बात को कहने मेरी वाले, बात, खुद तुम थे सारे अरे के आप सारे। लोगों ने कैसे कहा यार? मैंने कहा है क्या? नहीं, मैंने कहा है क्या? फालतू की बात ना बतियाया करो आप। आप लोगों ने, चलो मैंने पुरानी कहा है, आपकी, मैंने कोई उस पर स्ट्रीम बनाई है, मैंने कोई उस पर स्टेटमेंट दिया है, मैंने कोई उस पर स्टेटमेंट दिया है, फालतू की बात कर रहे हो। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि जो व्यक्ति जो बात नहीं किया उसके ऊपर वो क्यों मर रहे हैं। जब मैं आपसे मैं वो कह रहा हूं कि वो घटना निंदनीय थी, और उस घटना के जो मुख्य आरोपी हैं वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, कानून उनको उनकी सजा दे रहा है। और रही राजस्थान सरकार की बात, तो राजस्थान सरकार तो भाई, सरकार का अभी तक का जो सर्वे है, उनका अभी तक का जो रिजल्ट है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं ना। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूं। जो प्रशासन ने, यानी कि वहां की जो राज्य सरकार है, जो राज्य पुलिस है, वहां की जो पुलिस है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उनका स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर आपको इसमें ऐतराज है सर, तो आप ये बात उनसे जाके करें, मुझसे इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो मुझे ये कोई कह रहा ऐतराज हूं कि नहीं है, और आप जो मैं, आरोप ऐसा है लगा सर, रहे मैं हैं, आपसे लड़ भी मेरी नहीं बात रहा सुन हूँ, लीजिए। मुझे कोई नहीं, ऐतराज। अगर आपको ऐतराज अब नहीं मैं है, आपसे लड़ नहीं रहा। अगर आपको ऐतराज नहीं है, तो इतना हाइपर होने की क्या आवश्यकता है? इतना मेरी हाइपर होने की क्या भाषा ही आवश्यकता है? ऐसी है, मैंने आपसे आप वैसे सीधा-सीधा इतना समझते ही हैं। पूछा। नहीं, आप ह्यूमैनिटी की बात अरे कर रहे थे ना, आप ह्यूमैनिटी पे आइए ना, आप जी जी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे। एक बात हमको जी बताओ, जी। आपसे सिंपल सी पूछ रहा हूँ कि हमने इतने बड़े समय अंतराल पर कब धर्म के नाम पर किसी को रूस की तरह, किसी को अमेरिका की तरह परमाणु बम फेंक के मार डाला, किसी के ऊपर बम वर्षा कर दी, किसी के ऊपर वैक्यूम बम छोड़ दिया, किसी को मशीन गन से धून दिया, किसी के पिछवाड़े पे बम मार दिया, किसी को बम बांध के उड़ा दिया, कब खुद ही बम बांध के उड़ गए? ऐसा हमने कभी किया इतने लंबे समय अंतराल में? उल्टा हुआ ये, उल्टा हुआ ये कि हमारे ऊपर दुनिया भर के
एलिगेशन लगाए गए, हमारे ऊपर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए गए, हमारे ऊपर दुनिया भर के अत्याचार और शोषण किए गए हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं को हमेशा कुचलने का प्रयास किया गया है। उसके बाद से जिन धार्मिक पुस्तकों को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनमें भी आप जैसे लोगों ने मानवता, पता नहीं आप लोगों की मानवता कहाँ है भाई। जिस साइंस में मानवता ढूंढने की बात करते हो ना आप, मैं आपको साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य में सिर्फ मानवता की अगर एक लाइन बता दो कि पूरे फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरे बायो में कहाँ पे मानवता लिखी है, मानवता के जो नियम है, मानवता के जो सिद्धांत हैं, वो कहाँ लिखे हैं। अगर यही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप बहुत बड़े मानवतावादी हो। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि मेरे धर्म ग्रंथों में मानवता कहाँ लिखी है, तो मेरे वेदों का एक ही वाक्य है, मनुर्भव, यानी कि मनुष्य बनो। वेद कहता है मनुष्य बनो। आपका कोई साइंटिफिक किताब कहा है आज तक कि मनुष्य बनो? जिन साइंस की बात करे जा रहे हो, साइंटिफिक बनो, साइंटिफिक बनो, साइंटिफिक बनो। इधर सुनो मेरी बात पहले सर, इधर सुनो ना, इधर सुनो ना। आप पहले पूरा बोलो, आप अपनी बात को फिर मनुष्य होने से बोलो आप। हाँ हाँ हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप जिस ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से चोरी मारा है, कहाँ से चुराया है, मानवता शब्द कहाँ से चुराया है? क्योंकि ये तो आपके साइंस में नहीं है। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री की किसी बुक में हमको दिखा दो, मानवता शब्द दिखा दो मुझको, क्योंकि ये तो चोरी का माल है। एक तो हमारे वेदों से चुरा के बैठे हैं, ऊपर से इसको अपना है, तो ये दोनों चीजें नहीं चलेगी ना। ह्यूमैनिटी आप में कहां से आई सर? ह्यूमैनिटी आई कहां से? अगर साइंस ह्यूमैनिटी देता, अगर साइंस की वजह से आपके अंदर मानवता आ रही है, तो सीधी सी बात है, ये जो तमाम नरसंहार हो रहे हैं, ये जो तमाम लोगों को मारा जा रहा है, कभी मेडिसिन के नाम पे, कभी युद्ध के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी इसी और चीज के नाम पे, विस्तारवादी नीति है, आक्रमण की नीति है, राज्य विस्तार की नीति है, तेल है, फटाना है, ढिमका है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, इन सब के पीछे जो साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जिनके बदौलत आज मानवता को सबसे ज्यादा खतरा है, इन चीजों को दरकिनार करके आप जैसे बुद्धिजीवी सिर्फ धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जबकि हमारी धार्मिक पुस्तक ये कहती है मनुर्भव, यानी कि मनुष्य बनो, जिस मनुष्यता को आपने कॉपी करके अपने पीछे लगा रखा है। तो थोड़ा इसका जवाब दीजिए सर। हमको बस ये बता दीजिए कि साइंस की कौन सी किताब में मानवता शब्द लिखा हुआ है, बता दीजिए आप। बोलूं अब मैं? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा लंबा नहीं, जो पूछा है वो बताइएगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं सुनना मुझे। साइंस की किस पुस्तक में मानवता लिखा है ये बताइए। साइंस की सभी पुस्तकों में मानवता लिखा है, एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है साइंस। मानवता शब्द कहाँ है? नहीं, मानवता शब्द कहाँ है वो दिखाइए ना, आपके कहने से थोड़ी मान जाऊंगा, मुझे बताइए ना। मैं गूगल खोल लेता हूँ अभी, वो पुस्तक का नाम बताइए, वो पृष्ठ बता दीजिए, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। या अगर आप तो खुद मास्टर आदमी हैं, आप तो खुद अध्यापक आदमी हैं, आपके पास तो सारी, नहीं आप तो अध्यापक आदमी है ना, आपके पास सारी साइंस की किताब पढ़ी होगी, कोई एक पन्ना खोल के दिखा दीजिए कि हाँ यहाँ पे मानवता लिखा हुआ है, बायो की किताब में, फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में यहाँ पे मानवता लिखा हुआ है। बस आप दिखा दीजिए सर, एक लाइन दिखा दीजिए, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। आपने कहा कि सारी जगह लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक जगह मांग रहा हूं, सिर्फ एक जगह दिखा दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बुक में एक जगह दिखा दीजिए मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी। जो आप, हालांकि ह्यूमैनिटी तो भाई अलग है, मानवता शब्द, जिस मानवता की बात आप कर रहे थे, मानवता मानवता, वो मानवता शब्द आप हमको दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और नहीं तो हमसे देखना हो तो वो भी बोल दीजिए। अब बोलने देगा, बोल ले जाएगा अपनी ही, बोलने दे। हाँ, नहीं नहीं बोलने देगा सर, बोलेगा, पूरा भरपूर बोलेगा, बोलो। आप जो विज्ञान का पक्ष लोगों के सामने रख रहे हैं विनाश का, क्या विज्ञान का ये एक ही पक्ष है? उसके अलावा विज्ञान ने की और पक्ष नहीं है जो आदमी उसी तरह से धर्म का क्या एक ही पक्ष है? तो उसी तरह से, अब चुप हो जाइए, तो उसी तरह से क्या धर्म का एक ही पक्ष है? जो अभी आप आते ही धर्म का स्कूली परिप्रेक्ष्य में जो पक्ष आप रख रहे थे कि धर्म पढ़ाए जाएंगे तो सिर्फ दंगे होंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दुनिया भर का जो डर आप दिखा रहे थे, जो एक पक्षी धर्म का एक ही पक्ष है, धर्म का डर आप दिखा रहे थे, धर्म का दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता। आपको शर्म नहीं आ रही थी तब? आपको कैसे आप धर्म का एक ही पक्ष है, आप कौन होते हो? दूसरा पक्ष नहीं हो सकता उसका। नहीं, आप जज भी हो गए। नहीं, आप उसी तरह साइंस का भी एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष नहीं हो सकता।
दूसरा पक्ष दिखाओ हाँ, साइंस तो का। साइंस का पक्ष विनाश पूछ रहे बिल्कुल पहले नहीं ह्यूमैनिटी है। तो दिखाओ। जिस मानवता का नहीं, जिस मानवता का आप वकालत कर रहे थे, जिस मानवता शब्द की आप वकालत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सबको मानव हो जाना चाहिए, मानवता का अनुसरण करना चाहिए, तो भैया वो मानवता शब्द अपने साइंस की किताबों में दिखा दो ना। काहे इतना चूचू चैची हो रही है भैया? दिखाइए ना। ऐसा आप जिस शब्द की वकालत कर ऐसे रहे हैं हो वो रही है। दिखना तो चाहिए ना आप आपके जो यहाँ, बोल रहे ताकि हैं वो भी ना, चोरी मार लिया। आप जो बोल रहे हैं वो दिमाग से नहीं आ रहा, कुछ भी गपोड़े मुझे जा रहे हैं ऐसे सुनिए, ही, नहीं इसलिए नहीं दिक्कत हो नहीं नहीं रही है ये। नहीं नहीं, वो तो कौन गपोड़ रहा है? आप उसको वो कौन गपोड़ दिमाग रहा से है वो तो सोच सबको कर पता है। बोल ही हम नहीं कह रहे हैं रहे, कि ऐसे आपने जो गपोड़े जा गपोड़ा रहे हैं, है, ना बोलने दे रहे आपने हैं। जो गपोड़ा भाई है, बोलने भी तो नहीं दे रहे भाई, सुनिए, मैं आपने अपना जो पक्ष गपोड़ा है वो रखूं। दिखा दीजिए। हाँ, तो आपने मैंने जो जो गपोड़ा है गपोड़ा वो दिखा उसका मैं दीजिए। प्रमाण आपने दूंगा कहा कि कि अब मैं तो जब मैंने मानव आपको शब्द दिखा आप दीजिए, सुना। मानवता दिखाइए मुझे साइंस की किताब में, मानवता शब्द दिखाइए साइंस की किताब में, तब तो बात आगे चलेगी, नहीं तो जय श्री शब्द, राम जी अरे की। यार जो कमाल बोलते हो कम से शब्दों कम वो के। तो साबित कर दिया करो आप साइंस की लोग। किताब में बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, तू ये 20 तक की बेचारा डपोरी जो भी आओ मुंह मोह गपोड़ दे, तो बिग बैंग थ्योरी आवा इसने। अरे आप बिग भी बैंग, कमाल कर रहे जो जो हो। जो 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 सर है उन्हीं को, नहीं जो सर है उन्हीं से पूछे, कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी साइंस की किताब में क्या है। मैं कह रहा हूँ कि बिग बैंग थ्योरी की जो आप ये बात कर साइंस रहे का हो, या प्रोफेसर जिस है। भी थ्योरी की बात कर रहे हो, इन्होंने, मेरे साथ ठीक मेरे है, मैं साथ कहाँ मना 4 कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर साइंस के और बैठे प्रोफेसर हैं नहीं जो सुन होंगे। रहे हैं आपको। मैं गलत, बिग अरे बैंग, सर सुनो सर, मैं कहाँ बिग मना बैंग कर रहा हूँ। मैं थ्योरी। आपसे सिर्फ जिस बात का दावा आपने किया है वो बता दीजिए मुझे। जो बात आपने दावा किया कि मानवता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, तो आपके साइंस की बुक में वो शब्द तो होना चाहिए ना, आपकी डिक्शनरी में कहाँ है? मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझे साइंस नहीं मैं पढ़ना ये और ना कह ही आप रहा साइंस हूँ। पढ़ा रहे हैं। जब बिग बैंग थ्योरी ही नहीं पता है तो फिर मानवता भी नहीं पता। हाँ, अब ये ना मान लिया ना, हाँ जब हाँ हाँ, मैंने मुझे बताया कहाँ तो पूछा, उसके बिग दिमाग बैंग में थ्योरी वही सब सभी गपोड़े लोगों है को जो, पता है। ठीक, जो कोपड़ा में आ जाए वो अरे गपोड़ आप दे अपने है, मन से जज भी हो पूरा गए आप भीतर लोग, जाता ही नहीं नहीं। अपने मन से जज भी हो गए। अगर उन्हीं लोगों से बतियाना है तो उधर ही बतिया लो सर, इधर क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ। ये प्रोफेसर बैठे थे मेरे आखिर पास, साइंस की ये किताब आपको में सुन जो रहे थे, ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, ये कहां से आपको नकल मारी सुन है रहे आपने? थे। कहां से नकल मारी है आपने? नकल, अरे अरे ये इन चीजों अरे सर, आप नकलें पब्लिक होती में हैं। सुनाओ कि एक बात बताओ। नहीं मानवता नहीं, की मेरी नकल बात सुनो होती है सर, क्या? मेरी बात सुनो, मेरी बात क्रोध की सुनो। नकल हो जाएगी, क्रोध की नकल नहीं होगी, भाई, बिल्कुल होती है, प्रेम की नकल हो बिल्कुल सकती है। होती है, बिल्कुल होती है सर। बहुत सारे लोग रंगे होते हैं, कैसी बहुत बात सारे कर लोग रहे हो रंगे आप? ये सियार भीतर होते के हैं भाव हैं, जो कहते हैं ये भीतर के भाव हैं सारे के सारे, अपने नफरत को की ना कोई। पूछना चाहते हैं। भाई ऐसा है, सुनिए मेरी जो बात, जिन इतना चीजों के हमने लंबा नाम चौड़ा रखे हैं सारा वो, स्ट्रीम आप ही पे नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं चलो आप आप जिसमें मुझे लेना है सिर्फ ले लो। इतना बताइए कि जिस ह्यूमैनिटी की आपने बात की, नहीं क्या दिक्कत हुई? आपके पास तो प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं ना। मेरा बस इतना सवाल है आप लोगों से भी और उनसे भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं दर्शकों से भी, मैं यही पूछ रहा हूं। हमारे आदरणीय अध्यापक जी, हमारे अरे जी, मुझे इतना बता दीजिए कि जिस ह्यूमैनिटी, जिस मानवता की बात आप कर रहे थे कि हमें मानवतावादी हो जाना चाहिए, हमें मानवीय मूल्यों पर चलना चाहिए, हमें मानवीकरण में चलना चाहिए, मानवीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मानव शब्द है, जिस शब्द का उच्चारण आप अपने मुंह से कर रहे हैं, उस शब्द के भावार्थ या उस शब्द के शब्दार्थ आपको कहीं आपके साइंटिफिक किताबों में मिले? फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपके जो बायो जब की जो बिग बैंग पुस्तकें हैं, थ्योरी ही जिनको आप आपको, साइंस की जब किताबें बिग बैंग मानते हैं, थ्योरी ही जिनसे नहीं आप पता है साइंस आपको, तो फिर पढ़ते हैं, मानव का भी नहीं पता है आपको ना। मानव की जो अरे उत्पत्ति हुई है सर वो बिग बिग बैंग बैंग थ्योरी से थ्योरी ही में हुई है, मानव आपको लिखा यही नहीं हुआ पता है, सृष्टि बनी कहां से है। ऐसी बात कर रहे हैं छोड़ो कि छोड़ो, बिग बैंग थ्योरी पे इसको आप बस। यकीन करिएगा। मैं जो पूछ रहा हूं वो तो बता दीजिए, या तो आप लोग आपस में ही डिस्कस कर लो यार। निकल लिए ये तो, चच्चा तो निकल लिए यार। हो गई बिग बिग थ्योरी, यही होती है बिग बैंग थ्योरी। अभी पूछ लेते बिग बैंग थ्योरी देखा हो तो चच्चा तो बंगले झांकने लगते। क्या लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं हमारे स्ट्रीम में। और पता है वो प्रोफेसर है वो साइंस के, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, उसके आगे पीछे कुछ पढ़ा नहीं। बात बिग बैंग थ्योरी पे नहीं हो रही थी, बात हो रही थी टॉपिक पे, मूल्यों पे, मानवता पे, धर्म पे, गीता पे, लेके पहुंच गए बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी पे भी जब बात करने आया तो निकल लिए, कह रहे हम ना, अब जा रहे हैं हम। कैसे कैसे लोग हो यार, बट